वो बार बार मुझसे चिपकने के बहाने ढूंढता रहता था। मैंने उससे कई बार समझाया भी था कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तो वो फटाक से बोला कि बहन जैसी हो, पर मेरी बहन तो नहीं हो ना। उसके बाद उसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया, मेरे कपड़े ज्यादा पतले होने के कारण अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे हुस्न के झल्लो। मैं आप सबकी सविता हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी लेकर। तो मेरे झल्लो, आपको तो पता ही है कि पहले मैं कैसी मोटी और हट्टी कट्टी औरत थी। किस तरह से मैंने अपने मोटे थुलथुले शरीर को योगा और कसरत करके एकदम चुस्त और फुर्तीला बना लिया है। अब जब कोई मेरा जिस्म देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। हर कोई मुझे मुड़ मुड़ कर देखने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने शरीर पर इतनी मेहनत की थी। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब मैंने अपने घर पर ही अपना वजन कम करने के लिए कसरत शुरू कर दी थी। मेरे एक अंकल ने मुझे कहा कि सविता, मेरा बेटा मस्ताना वो भी खा खा कर गुब्बारे जैसे फूल रहा है। तुम कहो तो मैं उसको भी तुम्हारे घर कसरत करने के लिए भेज दूं। मैंने कहा ठीक है अंकल, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। आप कल से उसको मेरे घर भेज देना। दूसरे दिन जब मस्ताना मेरे घर गया तो मैंने उसे बड़े ही ध्यान से देखा। वो एक 25 साल का हैंडसम लड़का था। उसका पेट काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ था, पर फिर भी वो काफी आकर्षक लग रहा था। उसने आते ही मेरे साथ हाथ मिलाया। उसके हाथों का स्पर्श पाकर मेरे जिस्म में थोड़ी कपकपी सी हुई। मैंने खुद को संभाला और मस्ताना से बोली कि तुम पुशअप करने पर ज्यादा ध्यान दो, जिसके साथ ही तुम्हारा पेट जल्दी ही अंदर हो जाएगा। उसने भी हाँ, मैं अपना सिर हिलाया और पुशअप करने लगा। मैं भी अपनी कसरत करने में लग गई। मैं कसरत करते समय शॉर्ट्स और टॉप पहनती थी। मैंने देखा मस्ताना की नज़र मेरे ऊपर ही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझे अपनी आंखों से स्कैन कर रहा हो, लेकिन मैंने उसे फिर नज़रअंदाज कर दिया। तकरीबन 2 घंटे बाद वो मेरे घर से वापस चला गया और मैं भी नहाकर अपने घर का काम करने लगी। इस तरह से एक हफ्ता गुजर गया। मस्ताना हर रोज कसरत करने मेरे घर आता और कभी 2 घंटे बाद या फिर 3 घंटे बाद वापस चला जाता। इस दौरान हम दोनों के बीच बातें बहुत कम ही होती थी, लेकिन मैंने एक बात जरूर नोटिस की थी कि भले ही मस्ताना बातें कम करता था, पर वो मुझे निहारता बहुत ज्यादा था। एक दिन की बात है, मैं और मस्ताना कसरत कर रहे थे कि इतने में घर की डोर बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी सहेली बेला बाहर खड़ी थी। बेला के एक हाथ में जिम की किट और एक हाथ में एनर्जी शेकर था। बेला ने अपने गले में एक छोटा तौलिया टांग रखा था। ऐसा लग रहा था कि बेला अभी किसी जिम से वापस आ रही हो। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। अंदर आते ही बेला ने बताया कि उसने भी पिछले हफ्ते से जिम ज्वाइन कर रखा है और घर वापस जाते समय उसकी कार खराब हो गई थी, तो वो शाम तक मेरे घर ही रुकेगी। उसने मुझे बताया कि उसका ड्राइवर शाम को गाड़ी ठीक करवा लाएगा। मैं बेला के साथ अंदर आकर बैठ गई और हम दोनों बातें करने लगे। तभी बेला की नज़र मस्ताना पर पड़ी। मस्ताना जो कि अभी तक अपने पुशअप करने में लगा हुआ था। पसीना आने के कारण उसकी टी शर्ट और लोअर पसीने के साथ भीग गए थे। बेला मस्ताना की तरफ ललचाई नजरों से देखती हुई बोली, अरे यार सविता, तुम्हारा काम बढ़िया है यार, जो तुमने अपने घर में ही जिम खोल रखा है। मैं तो समझती थी कि तुम अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो, लेकिन तुम तो अपने शरीर के साथ साथ औरों के शरीर का भी ख्याल रखती हो। तभी मैंने बेला को अपनी बात समझाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेला, ये तो मेरे अंकल का लड़का है, मस्ताना। इसको जिम जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां पर सभी लोग इसके मोटे पेट का मजाक बनाते थे, तो यह मेरे पास आकर थोड़ी कसरत कर लेता है। मेरी बात सुनकर बेला ने अपनी बाईं आंख दबाकर शरारत के साथ मुझे बोला, हाँ हाँ भाई, यहाँ पर आकर अपनी कसरत भी पूरी कर लेता है और थोड़ी बहुत अपनी हसरत भी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, क्या यार बेला, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। बेला ने जवाब में मुझसे कहा, यार बदलने की क्या जरूरत है, मेरे इसी अंदाज ने तो मुझे इतना अमीर पति दिया है।
हम दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी मस्ताना मेरे पास आकर बोला, सविता, मेरा आज का हो गया है और अब मैं कल सुबह को फिर आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो अपनी तिरछी निगाह के साथ बेला को देखता हुआ अपने घर चला गया। मैं और बेला अपनी बातों में लग गई। मैंने बेला से उसके पति के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि पहले तो उसका पति उसका बहुत ख्याल रखता था, पर जैसे ही हमारी शादी को 3 साल गुजर गए, वो मुझसे बोर होने लगा। उसको हर साल अपने मनोरंजन के लिए एक नई औरत चाहिए। मैंने बेला से पूछा, पर क्यों, तुम मेरी ऐसी क्या कमी है? बेला ने जवाब दिया कि मेरा पति एक खानदानी रईस है, वो अपने अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद है। उसके परिवार में ये सब कुछ एक आम बात है। मैंने बोला, पर बेला, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी भी तो जिंदगी है और तुम्हारी भी तो जरूरतें हैं, उन सभी का क्या? बेला ने बुझे हुए मन के साथ जवाब दिया कि मेरा पति मेरी वह सब जरूरतें पूरी कर देता है जो पैसे के साथ पूरी होती है। और रही बात जिस्मानी जरूरत की, तो इसके लिए मेरे पति ने मुझे छूट दे रखी है कि मैं कहीं से भी पूरी कर सकती हूँ। बेला के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। बातों ही बातों में कब शाम हो गई, पता ही नहीं चला। बाहर बेला का ड्राइवर गाड़ी ठीक करवा कर आ गया था और बेला कल को फिर आने का बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। मैं अपने बेडरूम में जाकर लेट गई और बेला के बारे में सोचने लगी कि सब कुछ होते हुए भी वो कितनी अकेली है। एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा किस तरह कर सकता है? तो फिर मेरे झल्लो, ये कहानी बहुत लंबी चलेगी। आगे की कहानी में मेरे और मस्ताना के रिश्ते, बेला और मस्ताना के रिश्ते के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम तीनों ने मजा किया। ये सब कुछ आगे के भाग में पढ़ने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें और बताइए कि कहानी का अगला भाग लेकर आना चाहिए या फिर